जेरशेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम रशिया का इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारे रशियन इन्वेस्टर्स अवेलेबल है जो उनको इंडियन पार्टनर्स चाहिए, इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन पार्टनर्स चाहिए। ऑल्सो हमारा कंपनी रशिया में, आपका अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है और रशिया में इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी कैटेगरी, कोई भी इंडस्ट्री में, तो हम आपको असिस्ट करेंगे रशिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट। उनका कोई भी स्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर में या कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्रीज में, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। तो कंपनी, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन इन रशिया एंड ऑल द बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, बिजनेस मार्केटिंग होता है, जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए इन रशिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो 3 इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स अवेलेबल है जो उनको इंडियन इन्वेस्टर्स का ज़रूरत है। तो फर्स्ट हो गया कंस्ट्रक्शन कैटेगरीज में आता है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री में हो और कंस्ट्रक्शन में आप एंट्री करना चाहते हो रशियन मार्केट में, और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट कम से कम 50 करोड़ के अबव होना चाहिए, जो टोटल शेयर कैपिटल रहेगा 100 करोड़ का शेयर कैपिटल रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो रशियन पार्टनर जो रहेंगे, जो रशियन पार्टनर है वो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडियन पार्टनर जो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो वहाँ पर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहाँ का जो प्लॉट या लैंड बाय करके उसमें बिल्डिंग्स बनेगा, तो उसके ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताया मैंने 100 करोड़ का है और 50 करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स का रहेगा, 50 करोड़ रशियन इन्वेस्टर्स का रहेगा। और आगे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो अगर आपके पास 50 करोड़ के अबव इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ आपके पास है, तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप एंट्री कर सकते हो रशिया में। हम आपको मदद करेंगे, आपका रशियन पार्टनर, आप कैसे आप जॉइंट वेंचर में स्टार्ट करोगे, और ऑल द आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस असिस्टेंस हो गया, स्टाफ रिक्रूटमेंट हो गया, मार्केटिंग एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट कैसा स्टेबल रहेगा, कैसा सेफ रहेगा, उसके ऊपर जितने सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हम आपको हेल्प करेंगे थ्रू आवर रशियन लॉयर्स जो होते हैं, रशियन लॉ फर्म के साथ हमारा जो टाई अप है, हम आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद हो गया आपका एक्सपोर्ट में। तो बहुत सारे रशियन कंपनीज अभी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, चाइना से, अलग अलग कंट्री से। तो बहुत सारे रशियन कंपनीज इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो उनके पास इंफ्रा रेडी है, उनके पास वेयर हाउसेस रेडी है, उनके पास कंपनी रेडी है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा मिनिमम। तो आपका 5 करोड़ रहेगा, उनका 5 करोड़ होगा। हो सकता है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होगा डिपेंड करता है इंपोर्ट के ऊपर। अगर लार्ज स्केल में गवर्नमेंट का या प्राइवेट कंपनी का कोई बड़ा इंपोर्ट ऑर्डर मिलता है जो 50 करोड़ 100 करोड़ के अबव रहेगा, तो उसमें भी उनका जॉइंट वेंचर 50% इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपका 50% रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो ये इन्वेस्टमेंट रहेगा 10 करोड़ में रहेगा, उसमें आपको 50% पार्टनरशिप मिलेगा। और इंडिया में जितना रिक्वायरमेंट्स रहेगा इंडियन प्रोडक्ट का, वो आपको देंगे। आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, उनका मार्केटिंग वगैरह वहाँ पर रशिया में उनका रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 5 करोड़ 10 करोड़ जो अबव एक्सपोर्ट में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थर्ड इन्वेस्टमेंट है रिक्रूटमेंट और मैन पावर सप्लाई कंपनी। रिक्रूटमेंट अलग होता है, मैन पावर सप्लाई कंपनी अलग होता है। दो कैटेगरीज में आएगा। रिक्रूटमेंट होता है जो प्लेन प्लेसमेंट कंपनी रहेगा, प्लेन प्लेसमेंट कंपनी रहेगा, मतलब आपका रिक्रूटमेंट कंपनी रहेगा, प्लेसमेंट कंपनी रहेगा रशिया में विथ ए रशियन पार्टनर, और आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 50 लाख, 50 लाख रहेगा। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, उनका 50 लाख रहेगा, आपका 50 लाख रहेगा। तो आपको 50% पार्टनरशिप मिलेगा। इसमें क्या होगा, उनका रहेगा मार्केटिंग रहेगा, आपका रहेगा वर्कर्स इंडिया से सप्लाई करना है। इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ से भी आप वर्कर्स अरेंज कर सकते हो, तो ये अरेंज करोगे आप, मैन पावर अरेंज करोगे। और ऑर्डर जो होता है रशियन कंपनी से, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी से जो ऑर्डर मिलेगा मैन पावर का, वो अरेंज करेंगे और आपका काम रहेगा मैन पावर अरेंज करना है। तो ये वन टाइम प्लेसमेंट रहेगा, मतलब जो एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को 100 वर्कर का 100 वर्कर्स का ज़रूरत है, वो वर्कर्स का अरेंजमेंट वो करेंगे।
आप वहाँ वर्कर्स का ऑर्डर वो लेंगे, वो वहाँ से अरेंज करेंगे। आपका काम है 100 वर्कर्स जो कंट्री का कोटा है, इंडिया से चाहिए, नेपाल या बांग्लादेश से चाहिए, तो आपको वहाँ से अरेंज करना है। अरेंज करके आपको वन टाइम वर्कर्स जाएंगे, कंपनी का वीज़ा में जाएंगे, प्लेसमेंट हो गया। और कंपनी कोई कंपनी पेमेंट देता है, वन टाइम पेमेंट देता है, कमीशन देता है। तो आप दोनों साइड से आप कैंडिडेट्स को चार्ज कर सकते हो, कंपनी को भी चार्ज कर सकते हो। ये हो गया वन टाइम प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट कंपनी। इसमें 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 50% आपको शेयर मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगा। उसके बाद आता है मैन पावर सप्लाई। मैन पावर सप्लाई होते हैं मतलब आपका मैन पावर सप्लाई कंपनी रहेगा। आपका वीज़ा में आपका कंपनी के अंडर में वर्कर्स आपको रिक्रूट करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, प्रोजेक्ट बेसिस में अलग अलग कंपनी को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जैसा कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है रशिया में, उसको 100 वर्कर्स का ज़रूरत है, तो आपने इंडिया से 100 वर्कर्स लिया आपका खुद का कंपनी के नाम पे। आपका जो लेबर कैंप में रहेंगे, सब कुछ आपका अंडर में रहेगा और आप उनको आवरली बेसिस में, डे बेसिस में, मंथली बेसिस में कंपनी को सप्लाई करोगे। कंपनी आपको पेमेंट देगा, आप आपका प्रॉफिट रखोगे, फिर आप वर्कर्स को पेमेंट सैलरी पे करोगे। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ स्टार्टिंग में होगा। तो इसमें आपको 50% भी मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगा। तो ये बता दिया 3-4 टाइप का इन्वेस्टमेंट है। रशिया का पार्टनर्स, रशिया का वहाँ का रशियन सिटीजन पार्टनर्स भी अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप रशिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर एंड मेरा जो व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर में या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है इन रशिया। एंड रशिया में कंपनी फॉर्मेशन, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है और स्टाफ रिक्रूटमेंट, मार्केटिंग वगैरह आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।